Hey guys, once again I welcome you all in today's video. Friends, my name is Akash Srivastava and I did my BTech from IIT Dhanbad in the year of 2015 और लास्ट लगभग 7.5-8 सालों से मैं आई एम गाइडिंग स्टूडेंट्स फॉर द इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स और अलग अलग जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उनके लिए मैं गाइड करता हूँ। तो फ्रेंड्स, सभी को पता है कि यार लॉकडाउन जो है वो बढ़ गया है, ठीक है ना। लॉकडाउन 3.0 जो है अब ये 17 तारीख तक रहेगा और इसका क्या इफेक्ट होगा एग्जाम के ऊपर और एग्जाम डेट्स के ऊपर, एग्जाम डेट्स और आगे जाएंगी कि नहीं जाएंगी, इसके ऊपर हम कुछ बात करने के लिए आई एम हेयर टू गाइड यू सम पॉइंट्स और आई एम हेयर टू गाइड यू समथिंग इन दिस वीडियो। तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। और अगर हम बात करें तो एज यू ऑल नो कि यार काफ़ी सारे लोग हैं जो इतने दिनों से देख रहे हैं कि पहले लॉकडाउन थोड़ा बढ़ा फिर और बढ़ा तो अब बाकी लोग अपने आप अपने मन में सोच लेंगे कि यार ये तो बढ़ता ही जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो व्हाट आई कैन गाइड यू, और मैं तुम्हें एज अ बड़ा भाई होने के नाते क्या बता सकता हूँ कि यार देखो, अब लॉकडाउन बढ़े ना बढ़े दैट डू नॉट मैटर, क्योंकि बिकॉज जो हमारी रैंक होगी उसके ऊपर हमारा कॉलेज डिसाइड होगा। एग्जाम में जितने बच्चे बैठने वाले हैं वो कम नहीं होने वाले। कंपटीशन जो है जैसे जैसे हमारे डेज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, बिकॉज जो बच्चे अभी 12th का एग्जाम दे के आए थे उनके पास एक तरीके से उनका ये ड्रॉप ईयर चल रहा है, ठीक है ना। तो उनको और ज्यादा टाइम मिलता जा रहा है अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपना जो टाइम है वो फुल्ली एंगेज रखो, ठीक है ना। मैं मानता हूँ इस समय बहुत सारे आउटर जो वर्ल्ड है बहुत सारी नॉइसेस है वहाँ पे, ठीक है ना, कि लॉकडाउन बढ़ गया, आगे मजे करो, ये करो वो करो। बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो 11th में होंगे, वो भी मजे मार रहे होंगे, वो लोग ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे होंगे। बट यार तुम अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले जो भी 1-2 महीने अभी जो हमारे लॉकडाउन के खत्म होने के बाद भी रहने हैं, एग्जाम के पहले रहने हैं, ठीक है ना। जैसा यूजीसी ने अनाउंस कर रखा है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉलेज 1 सितंबर को ओपन होगा। मतलब वो ये मान के चल रहे हैं कि तुम्हारे जो एग्जाम होंगे वो कहीं अगर जुलाई में अगर तुम मेंस का एग्जाम रखवा पाते हैं ये लोग, तो जुलाई एंड में एडवांस का एग्जाम होगा और अगस्त मिड तक कहीं ना कहीं वो होंगे, रिजल्ट्स आएंगे और उसके काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तब कहीं जाकर सितंबर में स्टार्ट होगा। तो ऑफिशियल न्यूज सिर्फ इतनी है, ठीक है ना। ये नहीं है कि जो एग्जाम होगा सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, ऐसा कुछ भी इन तरीके के रूमर्स पे डोंट वेस्ट योर टाइम। यार मैं तुम्हें तो नहीं बोलूंगा अपना टाइम मैक्सिमम पढ़ाई पे लगाओ। अभी मैंने इसके ऊपर एक पहले वीडियो डाला था, लास्ट वीडियो, जिसमें मैंने बताया था कि अपने लॉकडाउन में आप अपने डे को कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हो, आखिर कौन कौन सी चीजें हैं जो यूटिलाइज करके अपना तुम डे है वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आउटपुट निकाल सकते हो इन लॉकडाउन की ड्यूरेशन में। इस वीडियो में मैं कहीं ना कहीं तुम्हें बताने वाला हूँ कि यार अपना जो भी तुम पूरा दिन एंगेज रख रहे हो, पहले तो एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाओ जो कि मुझे सुबह पढ़ने हैं और दोपहर में पढ़ने हैं, शाम को पढ़ने हैं। केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स ट्राई करो कि तीनों सब्जेक्ट एक ही दिन कवर हो। ऐसा ना हो कि तुम एक दिन सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, एक दिन सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हो, एक दिन सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हो। उससे क्या होगा कि तो तुम्हारा जो पूरा टाइम है एक तरीके से वो लिथार्जिकनेस एक आने लगेगा शरीर के अंदर कि यार हम एक ही टॉपिक पढ़े जा रहे हैं, पूरे दिन एक ही टॉपिक पढ़े जा रहे हैं। तो वो ना आए, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में कुछ टॉपिक्स डिफाइन कर सकते हो, पर टारगेट वो लो जो कि पूरा कर पाओगे। देखो इंसानी हैबिट है और हम बाय डिफॉल्ट भी ऐसे हैं कि अगर टारगेट आप बहुत ऐसा रख दोगे जो कि अनअचीवेबल है, जैसे तुमने टारगेट मान लो रख दिया कि मुझे 4 चैप्टर एक दिन में निपटाने हैं फिजिक्स के, तो यार इट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल टू डू दिस। तो यार ऐसा टारगेट रखो कि यार मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक से रिलेटेड 10 क्वेश्चन लगाने हैं। या मुझे मैथ्स में मान लो मुझे कोऑर्डिनेट पढ़ी है, मैंने कोऑर्डिनेट जैसे अभी मैंने क्रैश कोर्स भी कराया हुआ था, उसकी वीडियोस हैं। और संडे को आई विल बी टेकिंग लाइव क्लास, ठीक है ना, जिसमें मैं हाइपरबोला और एलिप्स कवर करूंगा। तो जो लोग देख रहे हो इस वीडियो को, संडे को एट 8 PM यू कैन ज्वाइन मी, ठीक है ना। हम लोग रात में करेंगे 8 से 9 बजे तक, 8 से 9 साढ़े 9 बजे तक एलिप्स हाइपरबोला पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। बाकी पैराबोला हो गया, सर्किल हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, सारी चीजें मैं कवर अप कर चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, आप जाके देख सकते हो, ठीक है ना। तो अपना जो टाइम टेबल है, अगर तुमने एलिप्स हाइपरबोला चुना तो उनसे रिलेटेड 15-15, 20-20, 25-25 क्वेश्चन तुमने मेंस के लास्ट ईयर के लगा लिए। और अगर तुम्हारे मेंस में 97 परसेंटाइल के ऊपर आए हैं तो आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर एडवांस के। आप लास्ट ईयर के पहले क्वेश्चंस लगाओ क्योंकि वो मोस्ट रेलेवेंट है, क्योंकि एडवांस में आ सकते हैं। क्योंकि आजकल आप अगर एडवांस का पेपर देखोगे तो दैट इज टोटली जो बेस्ड है उसमें कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं है। तो बहुत सारी जो कोचिंग की टेस्ट सीरीज है, आई थिंक कि वो लोग बिन मतलब में बढ़ाने का कोशिश करते हैं क्वेश्चन को, और वो लेंथी क्वेश्चन जानबूझ कर देते हैं, ठीक है ना। इसमें तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा लगे और तुम क्वेश्चन कर ना पाओ। बट आई विल रिकमेंड कि पहले अगर तुम एडवांस के लास्ट ईयर के क्वेश्चन कर लोगे ना, उससे तुम्हें काफी बेनिफिट होगा जज कर पाने की व्हाट इज द रियल
जो पैरामीटर है और रियल क्राइटेरिया जो होता है जेईई एडवांस का, उससे रिलेटेड जो नॉलेज है वो तुम्हें वहाँ पे मिल पाएगी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करके। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कहाँ से पिक कर सकते हो, 2016 से लेकर 2019 के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक वो तुम पिक कर सकते हो और उससे तुम अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो अगर एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। और एडवांस के लिए प्रिपरेशन जो है वो तुम्हारी मेंस में डेफिनेटली हेल्प करेगी, क्योंकि पेपर में लेवल जो है मैथ्स का कहीं ना कहीं अप हुआ है पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि 5 क्वेश्चन कम हो चुके हैं मेंस में। तो अपना तुम्हें तो जनवरी अटेम्प्ट के पूरे क्वेश्चन लगा डालने हैं, मेंस के जितने पेपर हुए थे 6 पेपर हुए थे 6 के 6 पेपर लगा डालने हैं, प्लस इसके अलावा एडवांस के तुम लास्ट ईयर के कर सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तो, और अगर तुम एडवांस के लिए चाहते हो फाइट करना तो, वरना मेंस के लिए करके तुम लाइक दैट्स ऑल इतना कर सकते हो। बट अभी जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि लगे रहना, ठीक है ना, डोंट ब्रेक योर मोमेंटम। अगर तुम मोमेंटम ब्रेक करोगे, अपने आप को कहीं ना कहीं लेथार्जिक एक्टिविटीज में लगा दोगे या सोओगे आराम करोगे, फिर सोचोगे कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो वही वाली बात हो जाएगी कि जो इंसान, जैसे कछुआ और खरगोश वाली तुमने कहानी सुनी है, तो वो जनरल जो कहानी है वो यही है कि कछुआ जो है वो चलता रहता है लगातार, बट खरगोश क्या होता है वो सोचता है कि बहुत तेज दौड़ गया हूँ अब मैं आराम कर लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो वाली एक स्टेज ना है, ठीक है ना। और इफ यू आर इन दैट स्टेज, अगर तुम उस स्टेज में हो तो यू कैन टेक सम गाइडेंस और मेरे से तुम हेल्प ले सकते हो। सो दैट मैं कहीं ना कहीं तुम्हें थोड़ा बहुत बता पाऊंगा कि अपना जो मोमेंटम है लगातार कैसे बना के रखना है। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो @edumotivation आकाश पे। मैं तुम्हें मुझे आई वुड लाइक टू गाइड यू पर्सनली ऑल्सो, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरी वजह से तुम्हारी हेल्प हो पाएगी। तो अगर तुम्हारा कोई भी ऐसा दोस्त है या तुम हो जो वीडियो देख रहे हो तो तुम जरूर यू कैन आस्क मी। अगर तुम लेथार्जिकनेस महसूस कर रहे हो तो उसके ऊपर भी इफ यू वांट तो मैं और भी फर्दर वीडियोस बनाऊंगा, बट मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी सारी चीजें कवर अप कर चुका हूँ मैं, तो तुम लास्ट वीडियो जाके देख सकते हो। ओके, तो आई होप कि जो लॉकडाउन 3.0 है, जो नेक्स्ट 14 डेज है, वो भी तुम फुल्ली यूटिलाइज करोगे। उन 14 दिनों में आप बहुत बेहतर करने वाले हो। सो विद दिस आई विल से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। और जो भी लोग कॉलेज रिव्यूज के ऊपर वीडियोस चाहते हैं, मैं लगातार धीरे धीरे वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है ना। उसमें हम लोग कवर अप करेंगे वेस्ट बंगाल के पूरे कॉलेजेस, कर्नाटका के पूरे कॉलेजेस, महाराष्ट्र के पूरे कॉलेज एंड देन यूपी के पूरे कॉलेजेस, और बाकी जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में। तो तुम्हें कोई क्वेश्चन, कोई जानकारी, कोई समस्या हो तो तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक टू ऑल ऑफ यू, यस गुड बाय। और लॉकडाउन 3.0 को और बेहतर बनाओ अपने प्रोडक्टिविटी के हिसाब से। ओके, और टिल देन गुड लक टू ऑल ऑफ यू।